नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। 3 जून को प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा कि यहां आकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान और संस्कार के बीच इस तरह के बात को कहा। दरअसल हुआ यह कि जहां नरेंद्र मोदी 3 जून को पहुंचे थे, वह गांव मौजूदा राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद की थी, जहां पर महामहिम रामनाथ कोविंद ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर श्री नरेंद्र मोदी को गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए खुद हेलीपैड तक पहुंचे, जिसको देखकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है और साथ ही मुझे हैरान भी कर दिया कि इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत आज मैं पहली बार देख रहा हूं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पैरोख गांव पहुंचे थे, जहां पर नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद एक सभा को संबोधित करने वाले थे। इस मौके पर प्रदेश के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पैरोख की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं, उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है और मैं आज देख रहा था कि एक और संविधान और दूसरी तरफ संस्कार है, जो आज गांव में राष्ट्रपति जी ने अपने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकलकर आज मुझे हैरान कर दिया। वे खुद हेलीपैड पर मुझे रिसीव करने आए, इसलिए मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। उनके पद की गरिमा है और एक वरिष्ठता भी है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि आज उन्होंने उनके साथ बड़ा अन्याय कर दिया। बाद में राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि संविधान के मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गाँव आए हैं, आज मैं यहाँ पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूँ। मैं एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि एक इस गांव के बच्चे के रूप में आया हूं। मैं इस गांव के नागरिक के रूप में आपका स्वागत कर रहा हूं। गांव के लेकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी भारत की आज़ादी को गांव से जोड़कर देखते थे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है, हम सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति है और सबसे ज़्यादा समर्पण भी है। इसलिए भारत के गाँवों का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, आज से मेरा गांव आपका ऋणी हो गया और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि यह जिला भी आपके आने से अनुग्रहित हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात के टीस रहती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है। यहाँ के निवासी को पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। अपने गांव के प्रति आभार जताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी यहां अपने गांव में आता हूं तो सहज ही मैं यहां की माटी को अपने माथे से लगाता हूं। मैं मानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, वह शुभचिंतकों की शुभ इच्छाओं के साथ साथ अपनी मातृभूमि के आशीर्वाद के बल पर ही संभव हो सका है। आज आप कहेंगे आज की खबर में क्या खास है? देखा जाए तो सच में यह खबर कोई खास खबर नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी नज़रियों से देखें तो यह खबर बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस खबर से हमें कुछ सीखने को मिलती है। भारत के लगभग सभी लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज जब वह किसी अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, किसी अच्छे शहर में चले जाते हैं, तो वह अपने पैतृक भूमि को यानी कि अपने गाँव को भूल जाते हैं और अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि गाँव में विकास नहीं हो रहा है। हमें इस खबर से यह सीख लेनी चाहिए कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोग भी अपने गाँव को, अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलते हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अच्छे पद पर पहुंच जाता है, अच्छी नौकरी करने लगता है, तो वह अपने आप को बड़ा शहरी समझने लग जाता है। फिर लगता है कि गांव की बुराई करने में, तो वह अपने आप को बड़ा शहरी समझने लग जाता है और फिर लग जाता है गांव की बुराई करने में, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जन्मभूमि, मातृभूमि से सदा ही लगाव रखनी चाहिए। हाँ, यह हमारी विडंबना ही है कि आज हम भी, हमारा गाँव भले ही धीरे धीरे वीरान होते जा रहा है, लेकिन असली जिंदगी, असली जीवन तो गाँव में ही बसता है। तो कृपया अपने गांव को ना भूलें। चलिए वापस चलते हैं अपनी खबर की ओर। इस अच्छी खबर के बीच में एक बुरी खबर भी कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भी एक बार फिर लोगों के बीच हिंसा देखने को मिली। बीते 3 जून को जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री कानपुर देहात में लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद 2 समुदायों के बीच पथराव की घटना हुई, जिसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। हालात को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबरों के मुताबिक अभी तक हिंसा में 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और प्रशासन का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह हिंसा प्री प्लान था या कोई अचानक घटने वाली घटना थी।
पूछताछ अभी जारी है। इस घटना को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा था कि कानपुर नगर के वेतनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए भाजपा नेता को गिरफ्तार किया जाए और हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया कि महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा हुआ। हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता का द्योतक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व यहाँ का विकल्प कैसे संभव है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम लाइव से। खबर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।